Subscribe to Education Sarthi. Press the bell icon to get notification. ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। Hey kids, how are you all? I hope that you all are fine. So today we are going to study class 4th English Reader chapter 14, which is Reverie and ओलंपिक जंपर। तो ये स्टोरी है रेवरी की, जो एक ओलंपिक जंपर हैं। तो चलिए इस लेसन के बारे में जानते हैं। दिस लेसन द बायोग्राफी ऑफ अमेजिंग एथलीट हु डिस्पाइट द हिज पैरालाइज बॉडी। तो ये रेवरी की कहानी है, जो एक पैरालाइज बॉडी के साथ थे एंड वो एक बहुत अच्छे एथलीट थे, ठीक है। और उन्होंने 10 गोल्ड मेडल्स इन 4 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स प्राप्त किए थे। उनकी जो वेस्ट से नीचे जितना बॉडी था वो पैरालाइज हो चुका था। द indomitable spirit of Ray Airy is absolutely inspiring for the youth of the world। चलिए स्टोरी पढ़ लेते हैं, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्या पता आप भी से इंस्पायर हो जाए। Ray Avery was truly an amazing athlete, winning 10 Olympic gold medals in 4 consecutive Olympic Games। उन्होंने चार कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लाया और 10 बार उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। कैसे देखिए, 1900, 1904 और 1906 और 1908, इन 4 ईयर्स में उन्होंने स्टैंडिंग हाई जंप, ब्रॉड जंप और ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वाइल ही इज़ कंसिडर टू बी द ऑल टाइम लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ दीज इवेंट, और उन्हें इन सब इवेंट्स में A1 माना जाता है। यूरी अचीवमेंट हैज़ अ डीपर एस्पेक्ट, उनके उनके उसमें बहुत ही डीप यानी कि बहुत गहरा प्रभाव है। चलिए देखते हैं। ही वॉज बॉर्न पैरालाइज फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वो पैदा ही कमर से नीचे पैरालाइज होके हुए थे। डिस्पाइट हिज डॉक्टर्स प्रिडिक्शन दैट ही वुड नेवर बी एबल टू वॉक टू और मूव अबाउट ऑन हिज ओन, कि डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी नहीं चल सकेंगे खुद से, और खुद से चल नहीं सकेंगे और मूव भी नहीं कर सकेंगे, हिल भी नहीं सकेंगे। एवरी सेट हिज ओन एक्सरसाइज शेड्यूल, एवरी ने अपना खुद ही एक एक्सरसाइज शेड्यूल बनाया। एमिंग फॉर अ प्रोग्रेसिव रेजिमेंट दैट वुड हेल्प हिम बिकम मोबाइल बाय इंक्रीमेंट्स, उन्होंने अपना ही कठिन परिश्रम किया। बाय डिटर्मिनेशन एंड ईयर्स ऑफ दिस ग्रूलिंग थेरेपी, उन्होंने जो अपनी थेरेपी करी बहुत सालों तक, ही अचीव्ड हिज गोल, उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया था। इवन सो मेयर मोबिलिटी वॉज नॉट इनफ, उन्हें मोबिलिटी मिल गई थी पर वो उनके लिए इनफ नहीं थी। ही हैड टू पुश ऑन टू ग्रेटर हाइट्स, उन्हें और ऊंचाइयों तक जाना था। एज इफ़ टू ओवरकम हिज अर्ली ईयर्स टुगेदर, उन्होंने अपने पुराने साल को पूरा करने के लिए इन हिज 20s 20 साल में ही बिकेम द न्यूयॉर्क एथलेट क्लब स्टार परफॉर्मर इन द स्टैंडिंग जंप्स, उन्हें स्टैंडिंग जंप में न्यूयॉर्क एथलेट क्लब के स्टार परफॉर्मर बन गए, नंबर 1 परफॉर्मर बन गए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया मान ले। द स्टैंडिंग जम्प्स वर रेगुलर इवेंट्स इन एवरी टाइम, एवरी रेगुलरली करता था स्टैंडिंग जम्प्स। ऑफन स्टैंडिंग जंप एथलीट्स हेल्ड वेट्स इन देयर हैंड्स टू ऐड मोमेंटम, मोमेंटम डालने के लिए वो अपने हाथ पे जंप करते थे, ठीक है। एज डिड द एंशियंट ग्रीक्स व्हेन दे परफॉर्म्ड द रनिंग बोर्ड जंप, जैसे कि जो ग्रीक्स एंशियंट ग्रीक पीपल करते थे ब्रॉड जंप के टाइम पे, ठीक है। ऐसा ही किसी को होता था स्टैंडिंग जंप में। द फॉलोइंग आर सम ऑफ एवरीज बेस्ट परफॉर्मेंस विदाउट हाइट्स, विदाउट वेट्स, बिना भी किसी वेट के उन्होंने ये जो टॉप परफॉर्मेंस दी थी उनके नाम है। इन द ओलंपिक एट पेरिस, पेरिस में इन जुलाई ऑफ 1906 ही हैड अ स्टैंडिंग हाई जंप ऑफ 5 फीट, उन्होंने 5 फीट 5 इंच की स्टैंडिंग हाई जंप की थी। अगेन एट सेम गेम्स इन पेरिस, और उसी के साथ ही हैड अ मार्क इन द स्टैंडिंग होप, और उन्होंने स्टैंडिंग होप स्टेप एंड जंप ऑफ 34 फीट 8.5 इंचज़ में भी करा था, और उसमें भी वो जीते थे। देन ऑन 4 अगस्त इन न्यूयॉर्क सिटी ही परफॉर्म्ड अ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ऑफ 11 फीट, उन्होंने अब अगस्त में न्यूयॉर्क सिटी में 11 फीट की और 6 इंचज़ की क्या करी थी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की थी। अब ब्रॉड जंप मीन्स दैट जो बहुत चौड़ी सी जंप होती है, ठीक है। वाइल द स्टैंडिंग जंप्स वर डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द ओलंपिक्स इन 1910, 1910 से जो स्टैंडिंग जंप्स थी वो ओलंपिक्स में मना कर दी गई।
रे एवरीज रिकॉर्ड ऑफ 10 गोल्ड ट्रैक एंड फील्ड मेडल्स लिव्स ऑन, अभी भी वो उसी तरीके से ज़िंदा है. एंड इवन मोर सो डज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडोमिटेबल स्पिरिट, और उनकी स्पिरिट से हर कोई प्रेरित होगा. इतनी अच्छी उनकी कहानी है. तो देखिए, दीज आर द सम वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के. एक्चुअली में साइड से कट रहे हैं, तो मैं आपको ये अभी ढंग से तो नहीं बता पाऊँगी, बट अगर आपको ये राइट करना है तो आप वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिए. वैसे मोबाइल एबल टू मूव होता है, क्योंकि उन्होंने जो कड़ी परिश्रम किया, उन्हें मोबाइल मिल गया, मतलब वो अब मूव हो सकते थे. पहले जब उनकी मूव थेरेपी की ना उन्होंने, तो रे एरी वॉज बॉर्न. वो कैसे बॉर्न हुए थे? डैश फ्रॉम द वेस्ट टाउन, तो पैरालाइज बॉर्न हुए थे वो. ठीक है, मैंने टिक कर दिया राइट आंसर पे, आप आंसर राइट कर सकते हैं. इन हिज 20s ही बिकेम द न्यूयॉर्क एथलीट क्लब स्टार, प्लेयर, परफॉर्मर, फुटबॉलर, रेसर. तो स्टार परफॉर्मर बने थे वो. ठीक है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए समझाया था ये. नाउ ट्रू फॉल्स. राइट T for true and F for false. Number 1, the standing jumps were not regular events in every time. False. उस टाइम वो रेगुलर चलते थे. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं हर किसी में फॉल्स वगैरह लिखूँ इससे बढ़िया जो फॉल्स होगा उस पर मैं कोई टिक नहीं लगाऊंगी, और जो ट्रू होगा उसके क्वेश्चन नंबर पे मैं टिक लगा दूंगी. बाय डिटर्मिनेशन एंड ईयर्स ऑफ हिज ग्रूलिंग थेरेपी ही अचीव्ड हिज गोल. ट्रू. Ray Harry was truly an amazing athlete. True. Ray Harry won 10 Olympic medals in Olympic Games. ये false है. तो ये true है, ये true है, ये false है, और ये false है. ठीक है, आई होप कि आप सभी को इसके आंसर समझ आ गए हैं. चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं. इसमें हमें सूटेबल वर्ड फिल करने हैं. नंबर 1, when he is considered to be all time leading ऑफ दीज इवेंट. एक्सपोनेंट क्या आएगा यहाँ पे? एक्सपोनेंट. तो चलिए राइट कर लेते हैं. एक्सपोनेंट. नाउ सेकेंड, ही परफॉर्म्ड अ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ऑफ 11 फीट. उन्होंने एक ब्रॉड जंप की थी 11 फीट की. कहाँ? 11 फीट के आगे कितने इंच की? 6 इंचेस. तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 6. आप इंग्लिश में राइट करिए क्योंकि आपको बॉक्स में दिया हुआ है ना. थर्ड, डिस्पाइट हिज डॉक्टर्स दैट ही वुड बी एबल टू वॉक और मूव ऑन हिज ओन. तो क्या थी उसकी? डॉक्टर की. उन्होंने प्रिडिक्ट करा था. सो ये प्रिडिक्शन इनके आप राइट स्पेलिंग्स यहाँ से भी देख सकते हैं. फोर्थ, फॉलोइंग आर सम ऑफ यूरीज बेस्ट डैश विदाउट वेट. तो परफॉर्मेंस. ठीक है, तो लिख लीजिए परफॉर्मेंसेस. परफॉर्मेंसेस. सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग. तो आप इनकी स्पेलिंग प्लीज़ ऊपर से देख सकते हैं. तो फिफ्थ है, द स्टैंडिंग जंप्स वर रेगुलर इवेंट्स इन एवरी टाइम. ठीक है, मैं राइट कर देती हूँ. तो स्पेस है. तो नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस. तो आंसर दिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं. उससे पहले
हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़, तो अगर आपको ये डू और डज लगाना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे, मैं आपको लिंक डाल दूँगी नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो का, वहाँ से जाके भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए, अभी तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनाना है, तो देखते हैं। 1, आई डैश व्हाट आई एम आस्क्ड टू डू। तो देखिए, मैं बता दूँ, अगर आपके पास सिंगुलर वर्ड्स आएंगे, यानी कि सिंगुलर मीन्स आई, ठीक है। देखिए, प्लूरल वर्ड्स आएंगे आई, वी, यू और दे, उसके साथ आपको यूज़ करना होगा डू। और जब आपके पास ही शी इट आएगा तो आपको डज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। चलिए इसके सोल्यूशन देखते हैं। 1, आई डैश व्हाट आई एम आस्क्ड टू डू, तो यहाँ पे आएगा आई डू दैट, आई डू व्हाट इट डू नॉट रेन डेली, तो यहाँ पे आएगा इट डज नॉट, बिकॉज इट इज़ अ प्लूरल सिंगुलर वर्ड, ठीक है। शी ऑलवेज, तो देखिए शी हमारा कौन सा वर्ड है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या है, डज। मीनू द कुकिंग, नीलम, इसके आगे देखिए मुझे किसी ने PDF सेंड की है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे PDF सेंड की है ये, थैंक यू सो मच, आपने मुझे PDF सेंड की। द कुकिंग, नीलम एंड वीना वॉशिंग, देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, मीनू डज कुकिंग कि सिंगुलर है, नीलम और वीना डू द वॉशिंग, क्योंकि नीलम एंड वीना ये 2 लोग हैं तो ये प्लूरल होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इनके सॉल्यूशंस पता चल गए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं वोकैबुलरी का इसकी। तो प्रीफिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडेड टू द बिगनिंग में जो लेटर्स ऐड होते हैं, तो प्रीफिक्स एन, हमें एन लगाना है प्रीफिक्स, और वर्ड्स को नए वर्ड्स बनाने और उनके मीनिंग फाइंड करने हैं डिक्शनरी से और अपनी नोटबुक में राइट करना है आपको। तो मैं तो अभी आपको सिर्फ वर्ड बताऊंगी, तो क्या करना है, एन सर्कल, चलिए कर लेते हैं इन्हें, एन सर्कल, ठीक है, एन लगाना है प्रीफिक्स, इन कैश, इन टाइटल। तो इन वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वो मीनिंग वाली वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गॉट इट गाइस? देखिए, ये बात बहुत गलत है कि आप में से कुछ लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, और कुछ लोग सब्सक्राइब करते अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो बात गलत है ना। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप वीडियो देखते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले, और आप जितनी वीडियो को लाइक करेंगे और हम बेहतर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। एनलार्ज, आपको इनमें एन ऐड करना है, एन, engulf, enrich, तो एन तो नहीं पढ़ते, enrich पढ़ते हैं ना हम इसे, और encourage। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। अब ये क्रिएटिव राइटिंग है, जैसे कि इसमें जी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर न्यू हॉबी, तो ये लेटर भी अगर आपको इसके सोल्यूशंस भी देखना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी 2 चीज़ें इसमें। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वॉज, हु वॉज रे एवरी, रे एवरी कौन थे? आंसर, रे एवरी वॉज एन ओलंपिक जंपर, वो एक ओलंपिक जंपर थे।
क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर्स डिड ही विन ओलंपिक गोल्ड मेडल, कौन से सालों में उन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल मिले? आंसर, ही won Olympic gold medals in 1900, 1904, 1906, 1908. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीज अचीवमेंट, उनके जो अचीवमेंट का क्या डीपर एस्पेक्ट था? बिकमिंग मोबाइल वॉज द डीपर एस्पेक्ट ऑफ एवरीज अचीवमेंट, कि वो मोबाइल बन गया. मोबाइल आपका फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, ओके चिल्ड्रंस. मोबाइल होता है बीइंग एबल टू मूव, ठीक है, कि वो अब हिल डुल पा रही थी, क्योंकि वो पैदा वेस्ट डाउन पैरालाइज पैदा हुए थे वो, तो फिर वो चल नहीं पाते थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ किया. तो कैसे किया देखो. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही अचीव हिज गोल, उन्होंने अपना गोल कैसे अचीव किया? यही वो आंसर है कि वो कैसे मोबाइल हुए. आंसर, एवरी सेट हिज ओन एक्सरसाइज शेड्यूल, उन्होंने अपना एक एक्सरसाइज शेड्यूल बनाया. एमिंग फॉर अ प्रोग्रेसिव रेजिमेंट मेड हिम टू अचीव हिज गोल्स, उन्होंने एम किया रेजिमेंट के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर एवरीज बेस्ट परफॉर्मेंस विदाउट वेट, कि एवरी की कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस है बिना किसी वेट के? आंसर, स्टैंडिंग, हाई जंप, हॉप, स्टेप आर एवरीज बेस्ट परफॉर्मेंस विदाउट वेट, ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं विदाउट वेट. तो दीज आर द सॉल्यूशंस. आप वीडियो को रोक कर पॉज कर कर आंसर नोट कर सकते हैं. तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं दोबारा से कहती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, 15 चैप्टर में. ठीक है.